पे जमती है, उसकी सिर्फ और सिर्फ अथॉरिटी निचले तबके पे जमती है, जो कि उससे उससे नीचे होते हैं। और बाकी जो है सिर्फ एक इसमें आई थी, ये एक कोटेशन आई थी कि इट इज अ स्ट्रेंज टू दैट सिक पावर एंड टू लूज लिबर्टी। इसका मतलब कि हम ये करते हैं कि एक इंसान का ये एक इंटरेस्टिंग आइडिया है कि इंसान के पास जब जिस टाइम उसकी लिबर्टी होती है तो उस टाइम वो पावरफुल होता है, लेकिन मतलब सिर्फ वो उसी उसी के ऊपर वो अपनी अथॉरिटी जमाता है जो लोअर पोजीशन होते हैं सोसाइटी में, और वो उसी में जो है ना अपने वो पावर लूज कर देता है। तो बाकी जो है ना वो अब बाकी सबको सर्वेंट दूसरों को सर्वेंट समझता है कि वो उससे निचले तबके पे हैं, और वो जो है ना उसका ये क्लियर विजन है। तो बस ये वो उसने अपनी लाइफ ड्यूटीज और अपने अथॉरिटेटिव बिहेवियर उन लोगों के सामने शो करता है जो हाई प्लेस पे अभी नहीं है, और वो अपने हाई प्लेस ना वो मतलब वो हर टाइम में ना सिर्फ वो हासिल करना चाहता है। अच्छा, क्या हाई प्लेस पे जाने के लिए बेकन कहते हैं कि साइड्स यूज करनी चाहिए? हाई प्लेस पे जाने के लिए क्या करना चाहिए? साइड एकदम यूज क्लियर करनी आवाज चाहिए नहीं या आई न्यूट्रल रहना चाहिए? सर। क्या कहता है वो? हाँ जी, हाई प्लेस पे जाने के लिए साइड्स यूज करनी मैम चाहिए? बेकन ये कहता है कि मतलब हाई प्लेस पे चाहिए, लेकिन जब हम गेट कर लेना हाई पोजीशन, उसके बाद दोबारा से एज इट इज हो जाए, न्यूट्रल हो जाए। न्यूट्रल हो जाए। सही। एनीवन एल्स? और क्या क्या पढ़ा आप ग्रेट प्लेस में? हाँ जी असनान। और क्या मैम ये कह रहा हूँ कि अभी आपकी आवाज काट रही है ना बहुत बीच में। कट रही है मेरी आवाज? सिग्नल तो बेटा मेरे पूरे आ रहे हैं। अच्छा, और ग्रेट प्लेस में और क्या क्या पढ़ा आप लोगों ने? ऑफिस वगैरह या जब हम किसी सीट पे होते हैं तो हमें हर्डल्स होती हैं हमारे गवर्नमेंट के दरमियान। मतलब जब हम एम्प्लॉई होते हैं तो तीन चीज़ें हमारी उस हर्डल्स होती हैं ज़िंदगी में। वो पहले ये कहता है कि हम जो होते हैं ना वो उसके होते हैं किंग, और जो गवर्नमेंट होती है हम उसको एक सर्व करना होता है हमें। दूसरा वो ये कहता है कि हम ऑफिस टाइम में ना अपनी विशेस नहीं कर सकते, मतलब जो हम अपनी डिमांड है वो ऑफिस टाइम में नहीं कर सकते। उसके बाद ये कहता है मैम कि जो है ना हम अपनी डिमांड्स को जो है ना उनसे रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। तीसरा ये कहता है कि हम अपने ऑफिस के रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, ये इन दोनों के। सही। फिर वो ये कहता है कि हमारे पास जो है ना अपॉर्चुनिटीज आती हैं कि मतलब हम गुड, जब हम सीट पे होते हैं तो हम गुड भी कर सकते हैं और इवल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन होता है। ठीक है। फिर वो ये कहता है कि हमारे पास एक रूल्स होते हैं, मतलब हमें खुद ही जो है ना अपने पास्ट को देख के एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए अपने लिए, और हम उससे बैड कर लें या अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर लें। क्या बात। फिर उसके मैम ये वही वो कहता है कि अगर जो है ना आप हाई पोजीशन को अटेन करना चाहते हो तो उसके लिए जो है ना आप साइड जॉइंट साइड्स कर सकते हैं, मतलब ग्रुप मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन अब जब आप अडॉप्ट कर लें उसके बाद जब आप हाई पोजीशन अटेन कर लें तो उसके बाद आप न्यूट्रल हो जाएं, एज इट इज हो जाएं, आप वैसे ना रहें बेशक। सही। और वो ये भी कहता है कि हाई पोजीशन पे जाके मैन थ्राइस सर्वेंट हो जाता है, 3 टाइम सर्वेंट बनता है। ठीक है। और एनीवन एल्स कोई पॉइंट शेयर करेगा? अच्छा, दूसरा हमने ऐसे कौन सा पढ़ा? हमें ट्रुथ बोलना चाहिए, लेकिन वो ये भी कहता है कि अगर हम इसमें मतलब फॉल्स ऐड करें तो वो अच्छा हो जाता है। हाँ, उसका प्लेजर जैसे गोल्ड में जी उसका प्लेजर ज्यादा हो जाता है। जैसे गोल्ड में हम एलॉय ऐड करते हैं, इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं तो वो भी ज्यादा शाइनी हो जाता है। शाइनी हो जाता है और उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है।
इसी तरीके से अगर इसके अंदर हम थोड़ी सी फॉल्सहुड ऐड करते हैं तो उससे क्या होता है। और एक उसने ये भी कहा था कि अगर मतलब जो मैन्स माइंड है वो फुल ऑफ फॉल्स होप और फॉल्स मतलब फ्लैटरिंग्स और बहुत कुछ है, और अगर ये सब उसके दिमाग से निकाल दिया जाए तो वो श्रिंक हो जाएगा। सही। और अभी एक और माइक ऑन हुआ था, मुनीबा का माइक ऑन हुआ था। हाँ जी मुनीबा, बताइए ऑफ ट्रूथ के पॉइंट्स बताइए। अच्छा लगता है झूठ बोलना उसमें कि जैसे मर्चेंट्स हैं वो उनको लगता है कि हम झूठ बोलेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा। हाँ सही। और हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जल्दी से गुलशन। और एक उसने ये भी कहा था कि लायर जो है वो अपनी ब्रेवनेस शो करता है टुवर्ड्स गॉड, और ये कि वो कॉवर्ड है टुवर्ड्स मैन। शाबाश। और फातिमा खालिद। और जल्दी से बताएं, मैंने नेक्स्ट लेसन शुरू करना है, जल्दी से बताएं। फातिमा खालिद। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। के बारे में ये कहता है बेकन कि जो लोग होते हैं जो झूठ बोलते हैं उन लोगों को बस में झूठ इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें उसे झूठ बोलने में ज्यादा मजा आता है सच की निस्बत। उसके अलावा ये कि झूठ जो है उसमें कोई लेबर या डिफिकल्टी नहीं होती, इंसान आराम से सच बोल सकता है। लेकिन इसके अलावा लोग अपने सच के अंदर थोड़ा सा झूठ मिलाते हैं ताकि दूसरों को खुश कर सके, मतलब दूसरों की खुशामद करते हैं। इस तरीके से दूसरा भी खुश हो जाता है और उनके अपने ताल्लुकात भी अच्छे हो जाते हैं। उसके अलावा वो ये कहता है कि झूठ जो होता है वो किसी जितना भी दूसरों को अच्छा लगे वो किसी शोले की तरह का होता है, और सच जो होता है वो दिन की तरह का होता है। दिन की रोशनी कभी भी छोटे से शोले के मुकाबले में नहीं आ सकती। और वो ये कहता है कि कुछ लोग होते थे जो अच्छा मैम, इसके अंदर एक चीज थी जो मुझे समझ नहीं आई थी असल में। इसमें कुछ फिलोसफर्स की बात की गई थी जिनके साथ कहा गया था ऑनेस्ट डाउट। मुझे समझ नहीं आई थी ऑनेस्ट डाउट का क्या मतलब है। ऑनेस्ट डाउट, हाँ जी जनाब बताएं क्या था ऑनेस्ट डाउट। मोहसिना आपको माइक ऑन हुआ था बेटा वो। मैम मैंने ये मुझे नहीं पता ये ऑनेस्ट डाउट अभी, मतलब मुझे याद नहीं है कि मैंने ऐसे में कहाँ पढ़ा था, लेकिन मैंने ऐसे पढ़ा था। लेकिन मैं एक पॉइंट बता रही थी कि बेकन ने एंटीथीसिस यूज़ किया है इसमें बहुत ज़्यादा। वो अपनी स्टेटमेंट्स को बैलेंस करता है, पहले वो ट्रुथ की भी तारीफ करता है, फिर लाई की भी करता है, फिर एंड में यही रिकमेंड करता है कि ट्रुथ ही बोलना चाहिए। ट्रुथ बोलना चाहिए, एग्जैक्टली वो एंटीथेसिस यूज करता है। उसके अलावा वो एल्यूजन उसने किसकी यूज की थी, गोल्ड की और मेटल की यूज की थी कि मेटल के अंदर अगर हम थोड़ा सा जो है वो ऐड करते हैं ताकि वो अपने कॉन्सेप्ट को बता सके कि ट्रुथ एंड लाई का कैसा रिलेशन है। एज गोल्ड का या मेटल का जो है अगर उसके अंदर थोड़ा सा खोट मिलाया जाता है तो उतना ही वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और अच्छा, और पेरेंट एंड चिल्ड्रन से क्या सीखा है, पेरेंट एंड चिल्ड्रन को जल्दी से समराइज करें। पेरेंट्स को ऐसा होना चाहिए सुबह दोपहर शाम जूते लगाने चाहिए, बच्चों को सख्त होना चाहिए या फ्रेंडली होना चाहिए, कैसा होना चाहिए पेरेंट्स को। बाज पेरेंट्स कहते हैं, जो पुराने ज़माने के पेरेंट्स होते थे वो कहते थे कि बच्चों को खींच के रखो। उसके बाद एक और जनरेशन आई, उसने कहा बच्चों को बिल्कुल ही लीनियड छोड़ दो। उसके बाद एक और जनरेशन आई, उसने कहा कि भाई देखो क्या खिलाओ सोने दा नवाला ते देखो शेर दिया खनान। उसके बाद एक और जनरेशन आई, उसने जो है अपनी बच्चों को कहानियां सुनाई। उसके बाद एक और जनरेशन आई जो आज की जनरेशन है, वो कहते हैं बच्चों को दे दो भाई वीडियो गेम एंड एंड्रॉइड्स, बच्चों हमारी जान छोड़ दो, हमें हमारी जिंदगी जीने दो और तुम अपनी जिंदगी जियो। तो दैट इज द न्यू जनरेशन, ठीक है। और अल्लाह खैर करे हमारी जनरेशन का आगे क्या बनना। तो पेरेंट्स के बारे में और चिल्ड्रन के बारे में जो है उसने बताया था कि पेरेंट और चिल्ड्रन रिलेशन कैसा होना चाहिए। और पेरेंट चिल्ड्रन रिलेशन में फातिमा आपने करवाई थी आई थिंक
एक फातिमा ने करवाई हुई थी, 4 मैंने चेक की थी और चारों ने जो पेरेंट एंड चिल्ड्रन रिलेशनशिप चेक किया था दैट वाज आउटस्टैंडिंग। 4 लड़कियों ने जो है पेरेंट चिल्ड्रन पे लिखा हुआ था और इतना ज़बरदस्त लिखा हुआ था कि मैं देख के हैरान रह गई थी, इतना अच्छा लिखा हुआ था। और माशाल्लाह आजकल फातिमा खालिद की जो जा रही है ना इस वक्त, माशाल्लाह फातिमा का कॉन्सेप्ट, फातिमा की राइटिंग माशाल्लाह मच मोर इम्प्रूवमेंट। फातिमा की बहुत अच्छी है। और ये जितने भी न्यू कमर जो है ना बेटा, आप सारे आप सही हो जाएं। अच्छा रिमशा, रिमशा बेटा आपकी असाइनमेंट्स बहुत अच्छी होती हैं, बहुत डिटेल्ड होती हैं,